ओम शांति। आज 10 जनवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। तो जब हमें किसी की खातिरी करने के लिए ड्यूटी दी जाती है, तो हम उनकी देह की खातिरी करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अच्छी जगह रुकाएंगे, अच्छा अच्छा भोजन खिलाएंगे, जो भी उनको जरूरत होगी वो मौके पर उनको देंगे। हर तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। जब ड्रामा के रोल में देह की खातिरी करते हैं, तब हम आत्मिक रूप में जब बाबा से मिलते हैं, तो बाबा हमें क्या देता है? बाबा हमको हमारा सत्य ज्ञान देता है और हमको आत्मा में टिकने का यथार्थ अर्थ समझाता है। तो जो ये ज्ञान और योग है, ये दोनों खुराक आत्मा की खुराक है। और बाबा जब आता है तो वो हमारी खातिरी, यानी आत्मा की खातिरी, उसको उसका सत्य ज्ञान और उसकी सत्य अवस्था, जिसको कहेंगे योग, ये दोनों पे टिकाकर इसकी खुराक खिलाकर खातिरी करता है। तो आत्मा की खातिरी अलग, शरीर की खातिरी अलग। आत्मा की खातिरी केवल आत्मा का पिता यानी शिव बाबा ही कर सकता है। तो सदैव खुश मौज में रहो, क्योंकि जैसे आ, देह की जब खातिरी होती है, तो जो होस्ट अपने मेहमानों को बहुत सुख देता है, उससे मेहमान बिल्कुल खुश होकर मौज में रहकर जाते हैं। ऐसे ही बाबा हमारी खातिरी इस समय आत्मा को ज्ञान और योग से शक्ति और बल भर रहा है। तो उस ज्ञान और योग की शक्ति से जो खुशी मिलती है, उस खुशी और मौज में रहना हमको अभी याद रहना चाहिए। श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। तो श्रीमत क्या कहती है? पहले पहले अपने को आत्मा समझो और फिर औरों को भी याद दिलाओ, उन्हें भी बताओ, उन्हें भी ज्ञान योग की खुराक खिलाओ और सबकी खातिरी करते चलो। आज का प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? इस संगम युग पे इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? तो बाबा ने उत्तर दिया, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं, यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो, तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए कि वो जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। तो ये संगम युग, जिसके लिए भगवान स्वयं आकर हमको ये ज्ञान दे रहा है। संगम युग वो समय है पूरे कल्प में, यानी पूरे ड्रामा में, जब आत्मा को अपने सत्य का पता चलता है और उसे ये ज्ञान मिलता है कि परमात्मा कौन, ये ड्रामा क्या है। इसलिए ये सर्वोत्तम ब्राह्मण जीवन, ये कुल बहुत अमूल्य है। और ये ब्राह्मण जीवन क्योंकि ड्रामा में ही ये रोल का एक हिस्सा है, इसीलिए उसको केवल शरीर के साथ ही बजाया जा सकता है। तो ये शरीर जिससे हम ज्ञान पढ़ते या सुनते हैं या याद करते हैं बाबा को, अपने को आत्मा समझते हैं, इस शरीर को भी इस ब्राह्मण जीवन में संभाल कर रखना है। क्योंकि एक ही ब्राह्मण जीवन मिलता है एक ही बार मिलता है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बीमारी आदि है तो इससे अच्छा तो ये शरीर छूट ही जाए, क्योंकि फिर ये ज्ञान नहीं मिलेगा ना, ज्ञान के साथ हम आगे चलने का पुरुषार्थ कर पाएंगे।
इसलिए कभी भी अपने को शरीर से तंग नहीं करना चाहिए। तो जैसे जितना जितना हम ज्ञान को लेकर अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं तो पता चलता है, ये आभास होता जाता है कि शरीर का चलना या शरीर का ना चलना इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को आत्मा समझना बुद्धि का काम है। और अगर बुद्धि सालिम है तो हम अपने को आत्मा समझकर अंत अंत तक अपना भाग्य बना भी सकते हैं, और पाप कटते जाएंगे, माना हमारा देह भान निकलता जाएगा। जो हम बैठे बैठे भी, अगर किसी की कोई बीमारी है, चल फिर नहीं सकते, तो जो बैठे बैठे अपने को अशरीरी आत्मा का ज्ञान और योग के साथ अनुभव करते हैं, उससे हमारे शरीर के भान टूटते जाएंगे, शरीर का अहंकार अभिमान टूटता जाएगा, और जिसको कहेंगे पाप करते जाएंगे। इसलिए हमको अभी इस जन्म में अगर कोई ऐसे की सेवा करने को मिला है जिसका शरीर बहुत बीमार है, तो हमें उनसे भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको भी ये संगम युग का महत्व बताकर उनसे भी हम कह सकते हैं कि शिव बाबा को याद करो। भले वो ज्ञान को डिटेल में ना भी सुने, लेकिन बार बार अगर ये भी कहे कि तुम बाबा कहो, शिव बाबा कहो, अपने को आत्मा समझो, तो भी वो कुछ तो कमाई कर लेगा ना, मोटी बुद्धि से ही सही। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनकी भी सर्विस करनी चाहिए कि वो भी जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र का मतलब होता है वो विजन, वो दृष्टि, जिसमें हमको जो चीजें दो आंखों से नहीं दिखती, साकारी रूप में नहीं दिखती, उस चीजों को समझने का, जानने का जो आभास है, वो हमको सिर्फ शिव बाबा ही दे सकता है, जिसको कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र। क्योंकि जनरली मनुष्य वो चीजों को नहीं मानते जिनको देखा नहीं जा सकता, भले ही चाहे सूक्ष्म रूप में देखा जाए, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से देखा जाए, लेकिन जब दिखेगा तो ही मानेंगे। और जो चीजें इन आंखों से नहीं देखते उनको नहीं मानते। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म में जो बातें अनुभव की जाती हैं, जिनका ज्ञान होता है, वो बातें केवल वही जान सकता है जो उस रास्ते पर है, जो उस अनुभव से गुजरा है। बाकी वो किसी को भी बताए तो कोई और मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। आजकल तो मानने लगे, पहले तो मानते भी नहीं थे, है ना। इसलिए ये ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय भगवान के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि साकारी मनुष्य यानी जिन जो अपने मन के वश हैं, उनको तो केवल ये दुनिया स्थूल दिखती है, और स्थूल रूप में उनको जो परिवर्तन या जो भी चीजें दिख रही हैं, उनका तो उसमें ही पूरा ध्यान है। लेकिन जो ज्ञान से ये जान चुका है कि संसार में सूक्ष्म रूप में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, तो वही हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि अभी ये कलयुग जाने का समय आ गया है। पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है, नई दुनिया का आने का समय है। तो बाकी के मनुष्य तो ये जानते भी नहीं कि कैसे नई दुनिया या सतयुग आता है, और कैसे इसे कौन बदलता है, उसके बारे में भी नहीं जानते, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र माना ज्ञान की समझ। तो जो अनुभव बाबा हमको कराता है वो उन्हें नहीं हुए हैं, उन्हें वो समझ नहीं मिली है, इसलिए वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि समय बदलने वाला है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, माना ड्रामा को जान गए हो। यह है ज्ञान का सैक्रीन। जैसे मिठास के लिए सैक्रीन की एक बूंद डाल दो तो वो बहुत मीठा कर देती है, एक अच्छा खासा शुगर का अमाउंट बना देती है। ऐसे ही
जो ड्रामा का ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो एक सैक्रीन का, ज्ञान की सैक्रीन का काम करता है। माना इसमें टोटल ज्ञान समा जाता है। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ड्रामा का ज्ञान जिसको एक्चुअली में समझ में आ जाता है, उसको जैसे पूरे ड्रामा में आ, एक अपनी स्थिति जो उसकी ऊंची हो जाती है, उसमें हर समय उसको एंजॉयमेंट लगता है। माना वो उसको हर सीन को देखते हुए एंजॉय करता है ना, ज्ञान से जो हम ड्रामा की बातों को जानते हैं उससे। तो ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन, मनाभव। ज्ञान का मतलब ही है अपने को इस देह और देह की दुनिया से निकाल कर आत्मा में स्थित करके अपने मन को बाबा के मन से मैच करो। मन, मनाभव, और उसी पर अपना सारा ध्यान दो। ये अक्षर कितना मीठा है, क्योंकि मन, मनाभव यानी बाबा को याद करने से मुझ आत्मा में भी बाबा के समान जो गुण और शक्तियां हैं वो याद आ जाती हैं। इसलिए ये बहुत मीठा, यानी बाबा को याद करना माना बहुत खुश रहना, बहुत मौज में रहना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। इस समय बाबा साकारी लोक में जो बदलाव आने वाला है, सुख धाम आने वाला है, उसका भी वहाँ कैसे जाए उसका राज बता रहे हैं, वो समझा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। और उसके पहले हमको अपनी परम शांति में स्थित होना है, उस परम घर में वापस लौटना है। तो वो शांति धाम का रास्ता भी बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। स्वर्ग का वर्षा माना स्वर्ग का ज्ञान। स्वर्ग तो अपने आप आ जाएगा। स्वर्ग जैसे कल्प में पूरे 5,000 वर्ष की जो चक्र की मतलब एक एक घटना है, वो ऑटोमेटिकली आती जाती है। उसमें हम कुछ नहीं लाते, हम केवल उसका एक हिस्सा बनते हैं। बाकी अपने आप सब हो रहा है। हम जैसे सुबह से रात नहीं लाते, रात से सुबह नहीं लाते, अपने आप सुबह से रात, रात से सुबह होती है। हम केवल उसमें अपना सीन क्रिएट करते हैं। माना उस सीन में भी जो क्रिएट हो रहा है उसमें खुद को देखते हैं एक्चुअली, है ना। हम करते भी नहीं उसमें सीन क्रिएट। वो सीन यानी घटनाएं सारी घटित अपने आप हो रही हैं। सबके रोल अपने आप बज रहे हैं। हम केवल सबके रोल को बजता हुआ, इंक्लूडिंग अपने रोल को बजता हुआ देख सकते हैं। तो बच्चों को स्वर का वर्षा देना माना सत्यों का ज्ञान देना। बाबा, वो जो समय आने वाला है उसमें हमारा जो रोल होने वाला है, उसका बाबा हमको इस समय ज्ञान दे रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए यह जैसे खुराक होती है। बाबा का एक एक ज्ञान, जब ज्ञान मुरली हम पढ़ते हैं और उसमें नए नए राज खुलते हैं, तो हमारे अंदर जैसे खुशी की खुराक आती जाती है ना? लोग मॉर्निंग में सबसे पहले बीपी की, शुगर की दवाइयाँ खाते हैं शरीर के लिए। ऐसे ही हमको बाबा मुरली की खुराक देता है, ज्ञान की खुराक देता है आत्मा के लिए। तो 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। इस ज्ञान से ही हम आत्माभिमानी बनते हैं, और ये आत्माभिमानी स्थिति हमारी 21 जन्म तक हमको मौज में रखती है। शरीर और दुनिया की कोई भी चिंता या ड्रामा की कोई भी अटैचमेंट हमको खींच नहीं सकती। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। माना सबको ये ज्ञान सुनाते रहो, बताते रहो। यह है एक दो की जबरदस्त खातिरी। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य मनुष्य की कर ना सके। यानी आत्मा का ज्ञान देना, ड्रामा का ज्ञान देना और आत्मा में स्थित करना, ये कोई मनुष्य कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। हर एक आत्मा को जो चाहिए उसका जो भोजन है वो हम बच्चे देते हैं। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है किसी को बाप का परिचय देना ना। स्थूल रूप में मनुष्यों के आजकल ऐसे हो गया है कि कोई मेहमान आए तो उसकी खुशी खैराफत के लिए उसके लिए एक्स्ट्रा
लग्जूरियस लाइफस्टाइल देने की कोशिश की जाती है, खाना पीना हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन सच्ची सच्ची खुश खैराफियत खैराफत अगर किसी की करनी है तो वो होगी उस आत्मा को अपने पिता से मिला देना, उसको परमात्मा का परिचय दे देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। इस समय हर एक मनुष्य कलयुग के प्रभाव के कारण देह भान में डूबा हुआ है और बंधनों में खुद को जकड़ा हुआ समझता है, कर्मों के हिसाब किताब में खुद को उलझा हुआ समझता है। ऐसे में बाबा जो आत्माओं का पिता बेहद का बाप है, वो हमें आत्मा का ज्ञान सुनाकर शरीर के हिसाब किताब से, शरीर की बंधनों से निकालकर सुख की जो जीवन जीना सिखाता है, बंधन मुक्त जीवन जीना सिखाता है। ये हम बच्चों के लिए जीवन मुक्ति की सौगात है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। सतयुग में कोई भी किसी तरह के बंधन में नहीं था। कंप्लीटली आत्माभिमानी होने के कारण शरीर का कोई उसके अंदर या मन का कोई भी बंधन नहीं था, सब पवित्र थे। बाप बहुत ऊंची, बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। तो जिनको ये ज्ञान है, ये ज्ञान और योग का जिनके अंदर बल है, उनको अपनी इस शरीर की इंद्रियों से परे का जो सुख मिलता है, वो सुख हम गोपियों की ही निशानी है। मतलब गोपियों के लिए जो गायन है वो हमारा ही गायन है। तो यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। ये नॉलेज कोई और नहीं दे सकता, केवल एक परमात्मा के पास है। और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तिरी यानी हथेली पर सौगात ले आया हूँ। कितनी बड़ी सौगात है। शरीर के रोल में डूबे दुखी बच्चों को बाबा आकर इस ज्ञान की सौगात देता है कि बच्चों, तुम अभी तक जो खेल खेल रहे हो या खेल रहे थे, उसमें जो तुम्हें दुख मिला वो तुम्हारे ही देहभान के कारण, झूठी पहचान के कारण, माया मन तुम्हें नचाती रही। अब तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने सत्य में लौट आओ। वापस अपने सत्य का चिंतन करो और पुरानी जो भी तुम्हारी पहचाने हैं उनको बुद्धि से भूलते जाओ। तो इतनी बड़ी सौगात बाबा हमको ज्ञान के रूप में आकर दे रहा है। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। मुक्ति हो चाहे जीवन मुक्ति हो, दोनों ही चीजें ज्ञान से मिलती हैं। और ये ज्ञान केवल बाबा के सिवा कोई और दे नहीं सकता। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको यह सौगात देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तो बाबा तो एक बार हमको ये सौगात यानी नॉलेज से आत्माभिमानी बनाकर जाता है, लेकिन रामा अनुसार फिर देहभान का समय यानी रावण का समय शुरू हो जाता है। तो रावण हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारा स्वधर्म हमसे छीन लेता है। छीन क्या लेता है, एक्चुअली स्वधर्म तो कभी खत्म नहीं होता आत्मा का, लेकिन जो उसका मन है, वो मन दूसरी पहचानों को सत्य समझने के कारण, शरीर से पहचान बनाने के कारण अपने सत्य धर्म से दूर हो जाता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमको अपना सत्य पता चल गया है। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या। तो विश्व की बादशाही का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सतयुग में महाराजा या महारानी का पद मिलता है। विश्व की बादशाही का मतलब है कि हम इस समय जब आत्मा का स्वराज्य वापस पाते हैं, यानी आत्मा अपने को राजा की सीट पर वापस सेट करती है, मन बुद्धि संस्कार को अधिकार, उस पर अपना अधिकार वापस पा लेती है। तो आत्मा राजा बनकर इस फिजिकल दुनिया से, जिसको विश्व कहते हैं,
वर्ल्ड कहते हैं उससे उपराम हो जाती है। उसको फिर इस संसार के ड्रामा में कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती। ना किसी की कोई पहचान, ना कोई का शरीर, ना प्रकृति, ना कोई सुख साधन सुविधा, कोई भी चीज उसको प्रभावित नहीं कर पाती। और ये जो प्रभाव मुक्त स्थिति है आत्मा की, ये ही अपने आप में एक बादशाहियत है, जिसमें वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, उसकी खुशी और उसकी शांति कोई छीन ना सके। तो इसके कारण फिर जब वो प्रकृति के ऊपर जीत पा लेती है, जगत पर जीत पा लेती है, तो इसको सूक्ष्म रूप में विश्व की बादशाही कहेंगे। बाकी सतयुग में एज अ बादशाह, एज अ महाराजा तो एक दो, या पूरे अगर पूरे सतयुग की बात करें तो केवल 8 बनेंगे। लेकिन मेन बात है कि जो आत्मा राजा बनकर सतयुग और त्रेता युग में पार्ट प्ले करेगी, वो है एक्चुअली में बादशाहियत, है ना, रोल में नहीं, बट अंदर से जो स्थिति है वो बादशाही की होगी। तो यह कम बात है क्या? बाबा कहते ये भी कोई कम बात है? आज के समय में एक एक मनुष्य जो सन्यासी बनता है, चाहे साधु बनता है, चाहे वैराग करके अपने को कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हठ योग करे, चाहे हम बाबा के बच्चे सहज राजयोग करें, कितना इतने सारे लोग इस रास्ते पर निकलते हैं, अध्यात्म के रास्ते पर। कोई गिनती के एक दो चार मुट्ठी भर लोग उस आत्मा की स्थिति तक पहुंच पाते हैं। आत्मा को राजा बनाकर कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर पाते हैं। तो जब एक या दो लोगों में ही इतना, यहाँ पर इतना कम रेशियो है, तो अगर हम इतने सारे बाबा के बच्चे अगर बाबा के सहज राजयोग से ऐसा विश्व पर बादशाहियत पाले, माना अपने आत्मा का स्वराज पाले, तो ये भी कोई कम बात है क्या? तो बाबा कहते हैं बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। इस समय जो भगवान ने हमको स्टूडेंट बनाया है, अपना बच्चा बनाया, साथ में ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण के रूप में हमको एज अ नॉलेज हमारे आदि मध्य अंत पूरे ड्रामा का ज्ञान दिया, आत्मा और परमात्मा की सत्य पहचान दी, उससे जो हमको इस समय अपने कर्म बंधनों से और दुखों से मुक्ति मिल गई या मिलती जा रही है, ये लाइफ बेस्ट लाइफ है। क्योंकि सतयुग में तो सुख ही सुख होगा, तो जब दुख नहीं होगा तो उस लाइफ का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। द्वापर कलयुग में है ही पूरी अज्ञानता, लेकिन इस समय हमें ज्ञान और अज्ञान दोनों का पार्ट मिला है, इसलिए ये बेस्ट लाइफ है। तो बाबा कहते हैं ये अभी का ही गायन है ना, फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। सतयुग में तो फिर कोई दुख का नामो निशान ही नहीं होगा। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं, है ना। सतयुग के जैसा आजकल डेकोरेशन होने लगा है, शादियां होती है तो सतयुग के जैसे पंडाल बनाएंगे, या वैसा ही म्यूजियम में चीजें रखेंगे, होटल बनाएंगे। तो उनको तो एक्चुअली सच्चा सच्चा सतयुग पता ही नहीं, क्योंकि वहां पर उनका अगर पार्ट नहीं तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो क्या होगा। इसलिए जो यहाँ समझ आता है बातों से, ज्ञान स्क्रिप्चर्स नॉलेज से, वो यहाँ पर ही बनाते हैं और उसको मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। माना रोल में जो अभी सभी के कलयुगी, ना कलयुगी माना का काल के अंदर जीने मरने के डर से जो रोल चल रहे हैं, साथ साथ जो पूरी अज्ञानता का देवभान का रोल चल रहा है, उसमें कितना दुख का टाइम चल रहा है। किसी को कुछ भी पता नहीं कि वो इस दुख से न्यारे भी हो सकते हैं जीते जी। अपने को रोल से अलग समझे, अपने को आत्मा जान जाए, तो वो रोल से न्यारे होकर सुखी हो सकते हैं। लेकिन अभी सब उसमें डूबे हुए हैं, इसीलिए त्राही त्राही का सीन चल रहा है, सब दुख ही दिख रहे हैं। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। तो कमल फूल समान रहो का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि ब्रह्मचारी रहो। कमल फूल समान का मतलब ये होता है कि
घर गृहस्थी में रहते किसी की माँ बहन पत्नी पति हर तरह का संबंध निभाते, हर तरह की ऊपर से ड्यूटी निभाते भी उसके प्रभाव से मुक्त रहो, उसकी अटैचमेंट से मुक्त रहो। अपने आप को एकदम न्यारी आत्मा समझकर गृहस्थी या कोई भी पार्ट, चाहे जॉब का चाहे व्यापार का, हर एक के जो बुद्धि में जो चीजें घूमती हैं उनसे अपने को न्यारे समझ कर चलो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो ना। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कुछ भी करो, ऊपर ऊपर से एक्टिंग में तुमको जो प्ले करना है करो। चाहे वो एक बिजनेसमैन की एक्टिंग करो, चाहे माँ की एक्टिंग करो, चाहे ससुर की एक्टिंग करो, है ना, चाहे बहू की एक्टिंग करो। एक्टिंग चाहे जिसकी करो, लेकिन अंदर से अपना सत्य स्वरूप आत्मा मत भूलो, उसे याद रखो। तो बाबा कहते जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। या कल भी बाबा ने क्या कहा था, हथ काटे दिल यार दे। हाथों से चाहे काम करते रहो लेकिन दिल बाबा में लगा रहे। तो आशिक माशूक भी ऐसे ही करते हैं, कोई भी काम करे लेकिन याद एक दूसरे को करते हैं। वह उनका आशिक और वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक आशुक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहे हो। एक परमात्मा एक ही है और उसके हम सब आशिक हैं। तो एक ही को याद करना है, सबको अलग अलग नहीं है सबके। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता, माना बाबा हमारा आशिक नहीं बनता, हमें बाबा को याद करना है। बाबा हमें याद नहीं करेगा, क्योंकि बाबा है हाईएस्ट कॉन्शियसनेस और हम हमारी इस समय रोल के कारण लोअर कॉन्शियसनेस है। तो लोअर कॉन्शियस से हमको हायर कॉन्शियसनेस में जाना है, इसलिए बाबा को याद करते हैं। बाबा को थोड़ी ना हमारे तरह लोअर कॉन्शियसनेस में आना है। इसलिए बाबा तो अपनी कॉन्शियसनेस में ही स्थित रहता है, बाबा किसी से अटैच्ड नहीं है। बाबा को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। हमको अभी ऐसा बनना है बाबा जैसा कि हमको भी कोई प्रभावित ना कर सके, कोई हमसे, हम किसी से अटैच्ड ना हो। इसके लिए हमको बाबा के साथ अटैचमेंट जोड़नी पड़ेगी। बाबा के साथ अटैचमेंट जोड़ लेने से संसार में इस शरीर के लोअर वाइब्रेशन वाले हर एक चीज से हमारी अटैचमेंट टूट जाती है। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरण करते हैं, तब तो गायन भी है, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो कलयुग में भी जैसे जैसे दुख बढ़ता जा रहा है, दुख अभी तक केवल बाहर की परिस्थिति में था। जैसे 1,000 वर्ष तक भारत गुलाम था, तो भारत को बाहर वालों ने गुलाम बना रखा था, लेकिन फिर भी भारत में काफी हद तक मन में शांति थी, मन में इतनी कुंठता नहीं थी। लेकिन अब भारत बाहर से तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन अभी सबके अंदर जो उनका मन है वो सबसे बड़ा सबके लिए अधीन सबको कर रहा है। इसलिए दुख अब पहले बाहर था, अब अंदर ही आ पहुंच चुका है। एक तरह से रावण पूरी तरह अंदर समा चुका है। इसीलिए जितना ज्यादा रावण यानी जितना ज्यादा दुख, उतना ही भगवान के सुख की याद आती है। तो इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसीलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। तो हम इस समय संगम युग में दोनों ही चीजें देख रहे हैं। बाबा का सर्वशक्तिवान रूप भी हमको ज्ञान से पता चला है, और माया भी चारों तरफ इन दो आंखों से जो परिवर्तन दिख रहा है चारों तरफ विश्व में स्थूल दुनिया का, वो भी सर्वशक्तिवान यानी एकदम अपने हाईएस्ट उसमें जा रहा है। साथ साथ अपने अंदर भी जो इस समय व्यर्थ संकल्पों का यानी माया के प्रभाव का हमारे अंदर जो मनन चिंतन पे प्रभाव देख रहे हैं, वो भी अभी बहुत ऊंचे स्तर पे है। सबसे ज्यादा इस वक्त डिप्रेशन एंड एग्जाइटी, ऑब्सेसिव थिंकिंग, है ना, ओसीडी, और ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और भी ज्यादा सर्वशक्तिवान के रूप में तमो प्रधानता आती जा रही है सबके अंदर विचारों में। तो बाबा कहते हैं ये इसीलिए अब इन सब से बचने के लिए अपने को आत्मा समझो। अगर हम खुद को शरीर समझेंगे तो मन
हम पर हावी रहेगा, मन हमें प्रभावित करता रहेगा। अपने को आत्मा समझने से हम मन से भी डिटैच हो सकते हैं। शरीर और मन दोनों से हम न्यारे होकर जब बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम इस मायावी दुख से बच सकते हैं। तो अपने को आत्मा समझ मुझ पाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तो अंदर से स्मृति आत्मा की बनाकर रखनी है, साथ साथ ऊपर से भी कर्मों को सुधार कर रखना है। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ कर्मों पर ध्यान रखें कि कर्म ऊपर से सुधरे रहे, आत्मिक अवस्था ना बनाए। क्योंकि अगर हम ऊपर से कर्मों को सिर्फ सुधारेंगे तो ये जैसे एक एक पत्ते को काटना है, बीज में अगर पानी नहीं डालते, रूट्स में पानी नहीं डालते तो पूरा पौधा फलीभूत नहीं होता ना। कोई भी परिवर्तन करना है तो बीज के साथ उसको याद करो, और फिर ऊपर से भी अपना जो जितना हम कच्चे संस्कारों को ऊपर से बदल सकते हैं उनको ऊपर से बदले। लेकिन जो कड़े संस्कार होते हैं, कड़ी स्मृतियां हैं, वो आत्मा की याद से ही मिट सकती हैं या परिवर्तन हो सकती हैं। तो बाबा कहते साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। सबसे ज्यादा भले ज्ञान हम रोज सुनते हैं, लेकिन अगर हम अपने को आत्मा ना समझकर ये ज्ञान सुने तो हम पूरी तरह से पढ़ाई में पास हो नहीं सकते। अपनी आत्मा के बल से ही अपने को पात्र बनाते हैं ज्ञान को धारण करने का। और जितना ज्यादा ज्ञान धारण करते हैं उतना सॉलिड याद होती जाती है। इसलिए याद की यात्रा पहले सबसे ऊंचा सब्जेक्ट है। तो ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। तो हम लोगों ने जो 63 जन्म देह भान के कारण, शरीर की पहचानों के कारण जो भी विकर्म किए, अब उसका फल तो आएगा ही। फल तो आने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जब वो फल आते हैं, उन पाप कर्मों का फल प्रारब्ध के रूप में जो बचा हुआ है, वो जब आता है, तो जब मैं अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित रहती हूँ तो उस फल से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरी अवस्था गिरती नहीं, मैं अचल अडोल बनी रहती हूँ। और जैसे सपोज किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया शरीर का, किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण उसको ये एक फल के रूप में प्रारब्ध मिली है, तो भी अगर वो अपने को आत्मा समझेगी, अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ बचा हुआ समय पार करेगी, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकेगी, तो उसकी जो बीमारी का प्रभाव है वो उस आत्मा के शांति और सुख पर नहीं पड़ेगा। उसकी अचल अडोल अवस्था बनी रहेगी। इस तरह से पाप कटते जाएंगे और आत्मा सबसे मुक्त होकर शरीर छोड़ कर जाएगी। तो फिर नए नए आत्माभिमानी स्थिति के साथ कंचन काया मिलेगी ना। इसलिए ये बाबा की जो बात है, श्रीमत है, अपने को आत्मा समझने से कलयुग की जो बची हुई जिंदगी है, जिसमें अनेक हिसाब किताब आएंगे, आ भी रहे हैं, वो पार हो जाते हैं आसानी से। तो बाबा कहते पतित पावन, बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। तो बाबा यानी भगवान दुख दूर करता है और सुख देता है, लेकिन कैसे? ज्ञान देकर। ऐसा नहीं कि बाबा कोई माफ कर देता है या कोई चुटकी बजाकर सब कुछ ठीक कर देता है। ये तो जैसे कहानी को चलना है वैसे चलती रहती है। बाबा का ज्ञान जो हमें मिलता है, उस ज्ञान से हमें हमारा सत्य पता चलता है। उस सत्य में छुपा है रहस्य अपने सुख का। इसलिए बाबा दुख को दूर करके सुख देता है, ऐसा कहते हैं। तो बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। यानी सतयुग में सब आत्माभिमानी थे, इसलिए सुखी ही थे। अब आप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। माना अपने आत्मा के साइलेंस को, जो कि परम शांति की अवस्था है, जहाँ पर
मूल रूप में उसके अंदर सब कुछ है, उसको याद करो। और साथ साथ रोल में जो दुनिया में तुमने आदि पार्ट प्ले किया है देवताओं का, उस सुख की दुनिया को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो कोई एक बच्चे को या एक आत्मा को पार नहीं कराता, भगवान जब आएगा तो पूरी दुनिया को कलयुग से पार कराकर सतयुग या मुक्ति धाम यानी शांति धाम ले जाएगा। तो बाबा का नैया को पार कराने वाला खैया खिवैया का जो पार्ट है, वो किस तरह का पार्ट है? ज्ञान का पार्ट है ना। बाबा ज्ञान की नाव पे बैठालता है हमें। ये नाव उसकी किस चीज की बनी है? कोई लकड़ी काठी की नहीं बनी हुई है। ये नाव है ज्ञान की नाव। इस ज्ञान की नाव में बैठो, अपने सत्य को जानो, अपने सत्य को जियो, धारण करो, और एक परमात्मा की याद में उस ज्ञान से उसके समान अपनी स्थिति को अचल अडोल समझ, अपने रोल में आ रहे हलचल, जैसे नदी या सागर में लहरें आती हैं, तो उस कलयुगी रूपी हलचल से अपने को नाव में बैठाकर पार कर लो, ज्ञान की नाव में पार कर लो। है ना। तो इस तरह से बाबा हमको पूरी दुनिया को पार ले जाते हैं। तो जब ये बाबा कह रहा है पूरी दुनिया को, सारी दुनिया को, तो सभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनते, है ना। लेकिन बाबा के ही सारे बच्चे हैं इस समय। पूरे विश्व में 800 करोड़ आत्माएं सब बाबा के बच्चे हैं। और अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि इस समय ना सिर्फ ब्रह्मा कुमारी लेकिन अनेक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं और ऐसे इंडिविजुअल कुछ रोल्स चल रहे हैं संसार में, जहां पर उनको वही नॉलेज है जो बाबा हमको यहाँ नॉलेज दे रहा है, सिर्फ एक ड्रामा की नॉलेज छोड़कर, सत्यों की नॉलेज छोड़कर, बाकी आत्मा और परमात्मा की जो नॉलेज है वो बहुत सारी जगह पर सेम है। और बहुत सारे उनके द्वारा फॉलोअर्स भी हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में उनको मानने वाले भी हैं। कई तो ऐसे ऑथर्स हैं, किताब लिखने वाले, जिन्होंने ये कहा है कि हमको उस एक परम लाइट ने लाइट दी और हमसे ये किताब लिखवाई, और उनकी अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा ज्ञान बाबा के ज्ञान से मैच करता है। सिर्फ बाबा का ज्ञान डिफरेंस इसलिए है क्योंकि सतयुग त्रेता युग में जो देवी देवता बनने वाले हैं उनको ड्रामा का ज्ञान मिलेगा, क्योंकि वही जीवन मुक्ति को पा सकते हैं। ड्रामा के ज्ञान से ही जीवन मुक्ति पाई जा सकती है। कलयुग में जो दुख का पार्ट चल रहा है या और भी बढ़ना है, उस दुख से निकलने का मात्र एक रास्ता है, अपने को आत्मा समझ बाबा का हाथ थामे रखना, माना बाबा के समान अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित रखना। बाकी जगह पर ये नॉलेज सिर्फ नॉलेज है, वो शक्ति नहीं दे सकते दूसरों को आत्मा समझने की या आत्मा बनने की। किसी किसी को टच हुआ है तो उनको भगवान की स्पेशल मेहर मिली है, स्पेशल शक्ति मिली है, तो वो तो उस स्थिति में है। बट वो दूसरों को नहीं करा सकते क्योंकि वो मनुष्य है। मनुष्य मनुष्य को ये ज्ञान दे नहीं सकता, है ना। इस लेकिन क्योंकि बाबा के ही पूरे संसार के बच्चे हैं, तो हर धर्म या जितने भी लोग इस संसार में अभी मौजूद हैं, सबको बाबा किसी ना किसी तरह से मीडियम से टच जरूर कर रहा है। हमें लगता है कि दूसरे संस्था वाले हमसे अलग हैं, लेकिन नहीं, सब एक हैं। क्योंकि आप अगर किसी और को जब पढ़ो सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि उनके यहाँ पर जो क्राउड आता है, उनके यहाँ पर जो आत्माएं रोल में आती हैं, उनका लेवल, उनका मानसिक स्तर काफी डिफरेंट है। ऐसे नहीं कहेंगे कि नीचे ऊंचा है, लेकिन लेकिन जो ज्ञान हम समझ सकते हैं वो ज्ञान आम लोग नहीं समझ सकते। और ज्यादातर लोग जो उनके बुद्धि का जो इस समय पे एक तरह से पात्रता है वो बहुत नीचे की है, इसलिए उनके हिसाब से उनको अपनी अपनी जगह पर जगह मिली हुई है, किसी किसी गुरु से, किसी सन्यासी से, किसी और लीडर से। तो वो लोग वहां पर जाकर अपनी आत्मा की जो भी सुख शांति ले सकते हैं, अंजलि मात्र ले रहे हैं ना। इसलिए बाबा तो पूरी दुनिया को ही इस समय पार करा रहा है। इतनी बड़ी जो परिवर्तन की वेला चल रही है वो केवल इस समय चल रही है। इसके पहले के समय में तो पूरे विश्व भर में लड़ाई झगड़ा और एक एक देश दूसरे देश पे आक्रमण यही करता रहा।
लेकिन अब खास भारत में देखा जा रहा है कि जगह जगह आध्यात्मिक क्रांति सी आई है और पूरे विश्व में भी आ रही है ना। तो ये भगवान का ही काम चल रहा है। हर एक जो भी कहीं पर कुछ भी बढ़ा बता रहा है, सुना रहा है, जिसके पास कोई भी सिद्धि है, जिस अपनी सिद्धि से दूसरों की मदद कर रहा है, ये सब भगवान के ही बच्चे हैं। भगवान ही अपने लेवल, अलग अलग लेवल से सबकी सेवा करा रहा है। ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ यहाँ भगवान है। भगवान सब जगह है। बस सतयुग त्रेता युग जहाँ पर देवी देवता होते हैं, उनकी स्थापना कराने का काम खास इस ज्ञान से हो सकता है। और वो हम बच्चे अभी ले रहे हैं। इसलिए भगवान डायरेक्ट यहाँ पढ़ा रहा है, बाकी इनडायरेक्ट तो वो कई जगह अपनी हर काम बच्चों को पाल रहा है। तो बाबा कहते हैं, तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद कबाब हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कभी ना सुना ना पढ़ा। भगवान उवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। पूरी रीति सीखना चाहिए, धारण करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। तो बाबा का जो ज्ञान है उसमें भी आ, ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा समझ आता है ना। अलग अलग नंबरवार यानी अपनी अपनी बुद्धि और पात्रता के अनुसार सब ये ज्ञान उठाते हैं, धारण करते हैं। तो अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, कनिष्ठ हूँ, उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। हाँ, ऊंच पद पाने के लायक कैसे पता चलेगा? मैं जितना ऊंची स्थिति में अगर स्थित होऊंगा, मैं जितना ज्यादा आत्माभिमानी होऊंगा, उतना मैं ऊंचे पद के लायक होऊंगा। रूहानी सर्विस करता हूँ तो रूहानी सर्विस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दौड़ दौड़ कर यहाँ से वहां जाकर मैं सिर्फ ज्ञान सुना रहा हूँ या मैं स्थूल सेवा कर रहा हूँ। सबसे बड़ी रूहानी सेवा होती है अपनी आत्मा में स्थित होकर हर समय आत्मा के पाठ, आत्मा साक्षी होकर पाठ बजाए। इसको कहते हैं रूहानी सर्विस, है ना। बाकी अगर आप कोई भी स्थूल सेवा करो, चाहे ज्ञान सुनाने की सेवा करो, आत्मा का ज्ञान दे तो रहे हैं लेकिन खुद उस आत्मा का अनुभव नहीं करते, आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं है, तो ये तो फिर बाहर जैसी सेवा ही हो गई। जैसे बाहर वाले सोशल सर्विस कर रहे हैं, वैसे ही हम भी कर रहे हैं। बाहर दूसरे सत्संग वाले अपने संस्था का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं, मीडिया बांट रहे हैं, ऐसी हम भी कर रहे हैं। मुख्य बात है बाबा के बच्चों की, क्या अपने को आत्मा में स्थित करके चलते हैं, तब रूहानी सर्विस कही जाएगी, है ना। देखना चाहिए क्या मैं ऐसी रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। तो फॉलो करो माना बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हो, तब सर्विसेबल बनो कहा जाएगा ना। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। ब्रह्मा के तन से अपने बच्चों को रोज ज्ञान पढ़ा सके, इसलिए तो निराकार को भी साकार का माध्यम लेना पड़ा। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते, तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना। ये है रूहानी सर्विस। तो बच्चे, तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा की याद में बैठेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। तो पहली बात आती है, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा पुरुषार्थ का मतलब पुरुष के अर्थ में टिकते हैं। जो अच्छा यानी ज्यादा से ज्यादा अपनी निराकारी आत्माभिमानी स्थिति में टिकने का अभ्यास करते हैं, उसको कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ करने वाले। और वही फिर अच्छी सर्विस करते हैं ना। अच्छी सर्विस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कई सेंटर खोलकर कई सारे जगह पे प्रदर्शनी सजाते हैं। अच्छी सर्विस का मतलब होता है अपनी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर सेवा में रहते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई, भाई देखो ना। कई बार कुछ लोग इस बात का प्रमोशन करते हैं कि बाबा के डायरेक्शन पर चलने का मतलब होता है कि जो दीदी बहन जी, जो बड़े बड़े लोग कहें वो करते रहो। बाबा के डायरेक्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है, अपने को आत्मा समझ भाई, भाई को देखो, और फिर ड्रामा तुमसे जो कराए वो करो ना। क्योंकि इस समय जो खुद आत्माभिमानी स्थिति में स्थित नहीं है, अगर वो दूसरों को कुछ कहता या करता है, तो अगर हम ये समझे कि लिटरल मीनिंग जो सबने कहा, क्योंकि ऊपर से जो कोई कुछ कह रहा है वो करते रहो, तो ये और रहो देह भान में, तो बिल्कुल गलत ज्ञान को उठाना है। ज्ञान को सही नहीं उठाया है। ज्ञान को सही उठाने का मतलब है पहले अपनी आत्मा में स्थित रहो। क्योंकि अगर आप आत्मा में स्थित हो, अपने सत्य में स्थित हो, आप बाप के करीब हो, आप बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन में, बाबा आपसे खुद अपनी सेवा कराएगा, है ना। और कई बार हमारा जब बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, तो हमको बीच में कोई चाहिए होता है, कोई दीदी, कोई बहन जी, कोई भैया, कोई भाई, भाई जी, है ना। और फिर इसलिए हमारे द्वारा जब सेवाएं होती हैं तो उतनी सफलता नहीं मिलती। सफलता का मतलब ये नहीं होता कि कितने सारे भाई बहन आ गए तो वो सफलता है। हाँ, अगर 100 का प्रोग्राम किया और 200 आ गए तो मतलब सफलता है? नहीं। सफलता का मतलब होता है हर सेकंड हमारे द्वारा जो कराया जा रहा है, हो रहा है, या ड्रामा में जो कुछ भी संपन्न हो रहा है, वो तो ड्रामा अनुसार हो रहा है। लेकिन मेरी स्थिति आत्माभिमानी कितनी बनती जा रही है, ये सेवा, ये दूसरों को सुनाने का जो भी पार्ट बज रहा है, ये सब मेरी आत्माभिमानी स्थिति को बढ़ाने के लिए बढ़ रहा है। क्योंकि जब मैं दूसरों को ज्ञान सुनाती हूँ, दूसरों को योग सिखाती हूँ, दूसरों को समझाती हूँ, तो मेरी ही नॉलेज रिवाइज होती है। और जितनी ज्यादा मेरा रिवीजन होगा, उतना मेरे सब कॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा, तो मेरी आत्माभिमानी स्थिति बढ़ती जाएगी। तो वो उसको कहते हैं सफलता होना। बाकी इसको नहीं कहते कि आपके प्रोग्राम में, आपके सेंटर में भीड़ लग गई है, बहुत लोग आ गए हैं, बहुत प्रोग्राम बड़े बड़े हो रहे हैं, तो हम अपने मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं, हमारा तो दूसरों से बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो बहुत बड़े योगी हैं। नहीं। योगी का मतलब ये गलत समझना है। योगी का मतलब होता है अपने आत्मा में निश्चय होना, अपने आत्मा में स्थित होकर सबको भाई भाई देखना ना। कई जगह पर यही देखा जाता है कौन किस कास्ट का आया, कौन कौन सी बिरादरी का आया, कौन क्या धंधा करता है, उस धंधे के हिसाब से फिर उनसे अलग अलग तरह से उनको पालना दी जाती है, उनके ओहदे के हिसाब से पालना दी जाती है। ये आत्मा भाई भाई देखना थोड़ी ना हुआ, ये तो देह भान में आकर सेवा करना हुआ। इसमें भी सफलता सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि बाबा को अपने सारे बच्चों को ज्ञान सुनवाना है, और बाबा को अपने निमित्त बनाई हुई इस पूरी रूहानी आर्मी में सब तक पहुंचवाना है। इसलिए किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम लोग आ रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये सब तो ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है और ये चल रहा है। लेकिन इसकी सफलता को अपनी सफलता बिल्कुल ना समझ ले। अपनी सफलता का मतलब होता है हम कितना अशरीरी होते जा रहे हैं, कितना पवित्र होते जा रहे हैं, कितने न्यारे और प्यारे होते जा रहे हैं। पता चले, बाबा ने कहा ना 100-200 सेंटर है, लेकिन हम लोगों की जाति देख रहे हैं, लोगों से सरनेम पूछ रहे हैं, लोगों से उनका बैंक बैलेंस पूछ रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है ये पूछ रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से हम उनको इज्जत दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अपवित्रता है ना। इसमें अपनी सफलता समझकर
भले खुश होते रहे लेकिन बहुत बड़ा धोखा है। तो आत्मा भाई भाई देखना माना अशरीरी हो जाना, मुझे दिखे ही नहीं किसी का शरीर, मुझे सिर्फ और सिर्फ सबकी वो सतो प्रधान आत्मा दिखे और शरीर भूल जाए। ऐसा ये है बाबा का फरमान, और इसके सिवा कोई फरमान नहीं है। बाकी सारी रॉन्ग नॉलेज है। जो भी ये समझते हैं कि किसी ने कुछ कहा वो मानो, है ना, और भले वो कितना देह भान में कहे वो मानो, ये इस इसमें अलग चीज है। तो बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ भ्रकुटी में है। अब देखना, अभी बाबा का ज्ञान आज ही में दो जगह चेंज होता है, ठीक है। अभी बाबा कह रहे हैं बाबा की बैठक यहाँ, तो बाबा ने उस समय इशारा किया होगा शायद यहाँ। हाँ, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा है भ्रकुटी में, मतलब कि भ्रकुटी का मतलब लिटरल मीनिंग होता है आईब्रोज। हाँ, तो आत्मा आईब्रोज में बैठती है या आईब्रोज के बीच में बैठती है। फिर बाबा ने कहा यह है अकाल तख्त, माना यहाँ आत्मा का तख्त है, आत्मा यहाँ रहती है। तो हमने यही सीखा। हाँ, बट अभी हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं कि आत्मा शरीर का पार्ट बजता हुआ देखती है। जब आप साक्षी दृष्टा की सीट पर एडवांस आपकी स्थिति बन जाती है, तो आप समझ पाते हो कि आत्मा एक्चुअली ड्रामा के बाहर है, और वो वहां से ही पूरे ड्रामा के खेल को देख रही है साक्षी होकर। तो यहाँ क्योंकि हमारा रोल में ब्राह्मण पाठ चल रहा है, तो रोल में दिख रहा है कि हम एक बाबा हमको पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? बच्चे एबीसीडी पढ़ो। एबीसीडी मतलब आत्मा यहाँ रहती है, ऐसा पढ़ो। तो बाबा ने कहा आत्मा अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त का मतलब आत्मा कभी मरती नहीं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अकाल मूर्त का मतलब ये भी होता है कि आत्मा काल से परे है, आत्मा टाइम से परे है, आत्मा इस समय और स्थान की दुनिया से परे है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती ना, आत्मा का कोई शेप एंड साइज एक्चुअली में होता तो छोटी बड़ी होती, बट आत्मा आत्मा है। हाँ, तो शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रकुटी है। अभी बाबा ने ये कहा है कि जितनी भी आत्माएं हैं सभी का तख्त यह भ्रकुटी है। आगे बाबा कहता है शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, और किसी का अकाल तख्त बच्चे का है। अब देखो यहीं पर मीनिंग चेंज हो गई। क्या भ्रकुटी स्त्री होती है? क्या भ्रकुटी पुरुष होती है? क्या भ्रकुटी बच्चा होती है? मीनिंग चेंज हो गई ना। अभी बाबा एबीसीडी वाले बच्चों को कह रहा है ये भ्रकुटी में आत्मा को इमेजिन करो, क्योंकि हमें ध्यान लगाने के लिए आत्मा को इमेजिन करना होता है। तो इमेजिन कर, और कोई भी चीज को आप जब बुद्धि से इमेजिन करते हो, बुद्धि से समझते हो, तो हर चीज यही समझी जाती है ना। बुद्धि हम यही समझते हैं, घुटनों में तो नहीं समझते। हाँ, यही समझते हैं, इसलिए बाबा ने भ्रकुटी वर्ड यूज किया है। अदरवाइज आत्मा पूरे शरीर को जान देती है, उसके मन को जान, मतलब मन के द्वारा जान देती है, तो ये शरीर चलता फिरता बात करता एक्शन करता पुरुषार्थ करता हुआ दिखता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसी बात को बाबा ने फिर जब ये कहा कि किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, और किसी का अकाल तख्त बच्चे का है, तो पूरे शरीर की बात हो गई ना। पूरे शरीर को देखकर पता चलता है कि ये पुरुष का है कि स्त्री का है कि बच्चे का है। भ्रकुटी तो सबकी सेम होती है। यहाँ पे ये दो आईब्रोज के बीच में ये जगह देखकर स्त्री पुरुष थोड़ी ना जाना जा सकता है। तो मतलब पूरे शरीर में आत्मा जान देती है। फिर ये समझना है कि ऐसा कोई वो नहीं है कि आत्मा यहीं रहती है, मतलब है ये शरीर में आत्मा जान देकर उसे चलाती है। तो उस आत्मा का तख्त यानी जो आत्मा टाइम स्पेस से परे है, उसके लिए ये शरीर एक रथ के समान उसे चलाते हुए अपना पार्ट बजाते हुए दिखता है। हाँ, भ्रकुटी की मीनिंग तीसरी आंख समझ, बिल्कुल सही। तो बाबा कहते हैं बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है ना। कई बार तो कोर्स कराते समय हम यहाँ वहाँ की रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, है ना। वो फलाना दुकान आपकी है, अच्छा बहुत अच्छा, वो हम बहुत दिनों से आपके यहाँ से दवाइयाँ ले रहे थे, ये कर रहे थे वो कर, कैसी कैसी हम शरीर की पहचान निकाल कर फिर कोर्स कराते हैं।
हाँ, फिर उनसे कहते हैं अब अपने को आत्मा समझो। पहले उसको अच्छे से शरीर के भान में ले आए, अच्छा वो प्रॉपर्टी आपकी है, वो इतने बड़े आदमी हैं आप, अरे वाह। पहले उनको खूब शरीर का भान बढ़ा दिया और फिर कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे कोर्स कराएंगे। हाँ, बहुत सारे जगह पर ऐसे ही होता है। हाँ, तो बाप बाबा इसीलिए कहते हैं पहले आत्मा देखो, कोई शरीर की बात नहीं करो। बाप का पैगाम देते हैं, शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है, माना इम्प्योरिटी पड़ती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। जंग क्या है? देहभान। आत्मा में जितना भी मन ने अलग अलग देह का भान बनाया है, पहचान बनाई है, अहंकार बनाया है, उससे आत्मा की वैल्यू कम हो गई। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। जब हम हमारे सामने कोई रोल आता है, कोई परिस्थिति में कोई भी लोग जो मनुष्य दिखते हैं, है ना, किसी के बारे में जब हम सोचते हैं तो वो आंखों से उनकी आत्मा नहीं दिखेगी कि हमने मस्तक के बीच में देखा तो चमकती हुई की आत्मा दिखे। ये समझ है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मतलब समझ से उसको भाई समझो, आत्मा समझो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया, माना रोल बजाया। अब फिर वापस चलना है। वापस चलना है का मतलब अभी रोल में जो तुम डूब गए थे, अब वापस निकल कर अपने फर्स्ट जो अपनी परम स्थिति है उसको प्राप्त करना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरों से हमारा क्या जाता, ना दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग अक्सर बात करने तो लगते हैं, या दूसरों को देखकर व्यर्थ के संकल्प चलाने तो लगते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अपनी अपनी मेहनत करो, दूसरों से हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है, माना अपनी आत्मिक अवस्था से किए हुए हर कर्म में सफलता मिलती है। तो सामने किसी को अगर समझाने का पार्ट भी आत्मिक अवस्था से करेंगे तो उसको तीर लगेगा, समझ आएगा। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तो वैसे तो अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में होंगे तो हमारे लिए सहन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रोल में कोई कुछ बोले, कहे, क्रोध करे तो उसमें हंसी आती है, क्योंकि कैसा दिखता है कि वो भी एक रोल बजाने वाली आत्मा है। और रोल से आत्मा न्यारी है, ये ज्ञान इमर्ज रहता है तो बहुत आसानी से सहन हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा देह भान होता है तो फिर सहन करने में मेहनत लगती है ना, अंदर से फिर थोड़ा सा घूट पीना पड़ता है बेइज्जती का। लेकिन अगर पूरी तरह आत्माभिमानी नहीं भी बनी है तो भी सहन करने की ऊपर से कोशिश करनी चाहिए। कोई अगर उल्टी सुल्टी बात बोलता है तो हमें उससे बहस या उसके जवाब देकर ताली नहीं बजानी चाहिए, माना रिप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, माना मुख से उल्टा सीधा कुछ कहा, तो दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे, कब तक बोलेंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है, माना एक ने बोला फिर दूसरे ने जवाब दिया तो फिर उसको फिर और मौका मिल गया बोलने को। बाबा कहते बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों यानी आत्माओं की तरफ देखकर। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत
डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं वो बहुत वीआईपी है, मैं तो बहुत छोटा मोटा हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, वो तो बहुत पढ़ा लिखा है ना, वो बहुत अमीर है, मैं गरीब हूँ। ये सब भान सब तोड़ने हैं। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। अंडरलाइन यहाँ पर दो चीजें हैं। आत्मा में ही ज्ञान है और आत्मा को ही ज्ञान देना है। तो आत्मा में जो बुद्धि ज्ञान को लेती है बाबा से इस समय, वो बुद्धि क्योंकि अभी तक तमो प्रधान थी, वैसे आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप में 7 गुणों में से एक गुण ज्ञान ही है जिसमें वो भरपूर है। लेकिन क्योंकि अभी मन बुद्धि संस्कार ड्रामा में अलग पहचान बनाने के कारण तमो प्रधान हो गया था, तो उसी बुद्धि को बाबा आकर पहले दिव्य बुद्धि बनाता है, तीसरा नेत्र उसका खोलता है, तो फिर ये ज्ञान उसमें धारण होता है ना। तो इसीलिए क्योंकि वो भी आत्मा का ही हिस्सा है, इसलिए बाबा ने कहा आत्मा में ही ज्ञान है और आत्मा को ही ज्ञान देना है। जो आत्मा अभी मन बुद्धि संस्कार से तमो प्रधान रोल में डूबी है, उसको ये ज्ञान देकर याद दिलाना है। ऑलरेडी उसके अंदर जो सतो प्रधान ज्ञान वैसे है, बट अभी उसका मन बुद्धि संस्कार भूला हुआ है, इसलिए उसको याद दिलाना है। तो यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा, तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई टेव यानी आदत डालनी है, तो फिर शरीर का भार निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे। जब दूसरों को आत्मा आत्मा के रूप में हर समय देखेंगे ना, तो फिर माया जो व्यर्थ संकल्प है वो आने कम हो जाएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। रोल को देखना मतलब क्रिमिनल आय, रोल देखना बंद कर देंगे। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट ही है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो, तो अंत मति सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना। मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। पाया मतलब अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। जितना ज्यादा हम आत्मिक अवस्था में रहेंगे, उतना हमारा ड्रामा से डिटैचमेंट होने के कारण अवस्था स्थिर हो जाएगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कभी कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों, यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ बाप को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यह बड़ी मेहनत है। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी, क्योंकि योग में रहना माना अपनी आत्मा में स्थित रहना, और आत्मा है ही टाइम से परे ना। जब हम टाइम से परे की अवस्था में बुद्धि द्वारा रहते हैं, तो फिर मन बुद्धि द्वारा, तो वहां पर कोई जो इस धरती पे हमारा टाइम कैलकुलेट होता है, वो आत्मा की परम स्थिति में टाइम बहुत स्लो हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, इसलिए आयु शरीर की बढ़ती जाती है। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना।
कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। यह समझ तो रहती है ना कि हम बाबा को याद करते हैं। आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए, यानी ज्ञान लेने के लिए, अपना सत्य जानने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। पुरुषार्थ का मतलब आत्माभिमानी स्थिति में मैं कितना समय आत्मा की स्थिति में स्थित रहता हूँ। कैसे पता चले, किसी ने क्वेश्चन किया था, कैसे पता चले कि मैं आत्मा हूँ या देह में हूँ, देह के भान में हूँ। तो अगर आप आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे तो आपको एक तो पहले ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि कैसे पता चले, पता ही होगा, क्योंकि आत्मा की स्थिति में आप शरीर के भान से, शरीर की कहानी से एकदम न्यारे रहते हो, हल्के रहते हो। आपको अटैचमेंट नहीं होती, आपको कहानी की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अवस्था अचल अडोल रहती है। तो चेक करो हमारी अवस्था कितनी अचल अडोल है। इसलिए अचल अडोल नहीं है क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत बातों में भी मैं कितनी अचल अडोल, खुश और शांत रहती हूँ। इससे पता चलेगा कि मैं कितनी आत्मिक अवस्था में स्थित हूँ। और मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, ये भी चेक करना है ना। जितना अचल अडोल, जितना आत्मिक अवस्था में होंगी उतना उच्च पद पाऊंगी। क्या मैं रूहानी सर्विस करता हूँ? अगर मैं ऊपर से चाहे जितनी स्थूल सेवा कर लूं, यज्ञ की कुछ भी, लेकिन आत्मा नहीं समझ पा रहा हूँ खुद को, तो फिर वो रूहानी सेवा नहीं है, वो नॉर्मल सेवा है। नॉर्मल सेवा तो और सत्संग वाले भी करते हैं, खाना बनाना और दूसरे दूसरे प्रचार प्रसार करना, उनका अपना नॉलेज देना। यहाँ यहाँ आप भी एक नॉलेज दे रहे हो, लेकिन क्या अपने को आत्मा समझते हो? ये इम्पोर्टेंट है। तीसरी नेत्र से आत्मा भाई को देखो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, है ना। किसी का पद, किसी का लिंग, किसी का अलग से देहभान की आइडेंटिटी नहीं दिखनी चाहिए, सब आत्मा दिखनी चाहिए। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन, बुद्धि, संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू से आखिरी तक एकदम निश्चिंत जीवन जी के दिखाया। इतनी बड़ी बड़ी बातें आई, हर तरह की परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा निश्चिंत बनकर फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करके विश्व महाराजन की फर्स्ट सीट पर बैठ पाए। तो ऐसे ही जो बच्चे इस समय अपनी निश्चिंत अवस्था से हर कर्म, मन, बुद्धि, संस्कार को बाबा के आगे समर्पित कर देते हैं, माना मन में चाहे जो संकल्प आए वो मेरे नहीं, बुद्धि में जो कुछ भी है, चाहे सेवा के लिए चाहे व्यर्थ का, सब बाबा का, मेरा नहीं। संस्कार में चाहे मेरे अंदर नए विशेषताओं के संस्कार हैं, चाहे पुराने कलह क्लेश के संस्कार हैं, वो भी मेरे नहीं। जो पूरी तरह सब कुछ बाबा के को समर्पित कर देते हैं, अपनी पहचान नहीं बनाते, वही निश्चिंत और फरिश्ता स्थिति में रह सकते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर वन संपूर्ण फरिश्ता और नंबर वन विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी और सर्वस्व त्यागी होंगे। तो सर्वस्व त्यागी का मतलब क्या होता है? रोल को पूरी तरह त्याग देना। इस रोल में कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो मैं नहीं हूं, मैं एकदम अशरीरी, नॉन फिजिकल, अव्यक्त आत्मा हूँ। तो उस आत्मा में स्थित रहना, बाकी रोल का सब कुछ त्याग देना, इसको कहेंगे नंबर वन फरिश्ता स्थिति। तो संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे।
संस्कारों में भी कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे संस्कार ऐसे, मेरा ये, मेरा वो, कुछ है ही नहीं, मेरा ये रोल ही नहीं है, मैं रोल ही नहीं हूँ। इतना हद तक अपने को पूरी तरह त्याग इस शरीर से कर देना। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटते हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। समय ऐसा आने वाला है, चाहे जो जैसी सेवाएं कर रहा हो, चाहे जो जैसा ज्ञान ले रहा हो, पुरुषार्थ कर रहा हो, कुछ भी आगे चलकर काम नहीं आएगा अगर अपनी आत्मिक अवस्था स्वयं नहीं बनाई है। अगर मेरा बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पाया है अब तक, अव्यक्त स्थिति नहीं हो पाई है अब तक, तो सब जगह जगह से सारे आधार टूट जाएंगे। निमित्त टीचर्स, निमित्त सेंटर्स, निमित्त ज्ञान के पॉइंट, सब तरह से सब कुछ हटेगा। और फिर बाबा देखेगा अब ये ना ज्ञान है, ना टीचर्स हैं, ना सेंटर है। अब बताओ तुम्हारी आत्मिक अवस्था कितनी है। और फिर अकेले अकेले पेपर देने होंगे सबको। चारों तरफ जो परिस्थितियां होंगी या अपने मन में संकल्प या परीक्षाएं आएंगी अपने रोल में, उसको अकेले पार करना होगा। इसलिए अभी अपने को निराधार बनाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना, और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहिक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना, तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। तो मनसा से शुभ भावना का मतलब होता है अपनी मनसा से अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित होकर सबको आत्मा के रूप में देखते हुए ड्रामा से बाहर साक्षी होकर देखना। जब हम बाहर ड्रामा से न्यारे होकर बाबा के समान निराकार स्थिति में स्थित होकर इस संसार परिवर्तन के खेल को देखेंगे, जिसमें तमोगुणी पार्ट चल रहा होगा, तमोगुणी वाइब्रेशंस फैली होंगी, खूनी नाहिक खेल चल रहा होगा, वो सब मुझे खेल के समान लगेगा। जैसे एक टेलीविजन पर, सिनेमा पर, स्क्रीन पर कुछ चल रहा है, कोई कहानी आ रही है, कोई मूवी चल रही है, ऐसा फील होगा। क्योंकि मैं अब उससे बाहर हो चुकी हूँ, यानी मेरी कॉन्शियसनेस अभी बाहर है, मैं उसमें डूबी नहीं हूँ। तभी मैं ये पूरी चीजों को अपनी शुभ भावनाओं से परिवर्तित कर सकूंगी। एक्चुअली तो परिवर्तन अपने आप हो रहा है, कुछ हम कर नहीं रहे। अपने आप ये सारा खेल चलते चलते सतयुग में आ जाएगा। हमारे चाहने और ना चाहने से नहीं होता। मेन बात है हमारी आत्मिक अवस्था जो बन जाएगी, उससे मैं अपनी शुभ भावना से, यानी अपने आप को जो सकाश दे रही हूँ, अपने सत्य प्रकाश में टिककर मैं औरों को भी उनके सत्य प्रकाश में देखूंगी, सकाश दूंगी। माना वो है ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये याद रखूंगी तो मुझे उनके जो ऊपर पार्ट में लेप छेप में बहुत दुख, अशांति, हाहाकार दिख रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा और ना एक्चुअली उनको पड़ेगा। क्योंकि मैं अब देख रही हूँ ये सब नाटक कर रहे हैं, ये सब रोल में हो रहा है, सच नहीं है। ऐसा अपने भावनाओं को, मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।